सुप्रभात। सुधा सक्सेना की सबको सप्रेम राम राम। आज जीवन में संकल्प और गतिशीलता क्या है, थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं। जीवन एक प्रयोगशाला है। जीवन की प्रयोगशाला में सार्थक प्रयास बंद दिशाओं को खोलता जाता है। नए, सुंदर, आनंददायक मार्ग दिखते हैं और जो कि हमें आनंद प्रदान करते हैं। बातचीत और व्यवहार को प्रयोगशाला में अवश्य शोधित करते रहना चाहिए। अपनी मौलिकता, नवीनता को संजोए रखना चाहिए। अपनी अलग पहचान बनाना जीवन जीने की बेहतरीन कला है। प्रकृति, समाज तथा स्वाध्याय के जरिए व्यक्ति हर पल कुछ नया सीखता है। सीखने की कोई शर्त नहीं होती, केवल मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो भी कुछ जहाँ से उपयोगी, सर्वोत्तम और नवीन मिलेगा, हम उसे आत्मसात करेंगे। आत्मसात करने से आत्मविश्वास, आत्मशक्ति तथा आत्मज्ञान सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। अर्जित किए गए किसी भी ज्ञान या अनुभव से बढ़कर लक्ष्य प्राप्ति में कुछ सहायक नहीं है। व्यक्ति के विकास के लिए इससे उत्तम कोई तरीका नहीं। विवेकशील लोग जानते हैं कि आनंद ना सफलता में है और ना असफलता में है। कर्म के समय प्राप्त होने वाला असली आनंद ही आनंद है। माने कि हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसमें लगन से करना, बस यही सच्चा आनंद है। असफलता का प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं होता। यदि थोड़ा बहुत अस्तित्व है तो वह समाज में है। समाज उसे अपने ढंग से परिभाषित करता है और समाज ने उसे अपने ढंग से परिभाषित किया भी है, लेकिन विवेकशील पुरुष इस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान देने योग्य दो बातें हैं। पहला है कर्म और दूसरा है उद्देश्य, कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं और उस कर्म को करने का हमारा उद्देश्य क्या है। जो हम चाहते हैं उसे पा लेना ही सफलता नहीं है। यदि ऐसा होता तो सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक महानुभाव भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में अपना नाम दर्ज न करा पाते। यह हमारे हाथ में है कि बाधाओं को सरकाते हुए हम अपना काम करते रहें। बाधाओं को सहन करते हुए, बाधाओं को पार करते हुए हम अपना काम करते रहें। मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मेरा धर्म है, इसे समझ लेना ही अध्यात्म है। करने लगना मुक्ति है और संकल्प की गतिशीलता है। जो संकल्प है वही गतिशीलता है। इसको फिर से समझिए कि मनुष्य क्या करना चाहता है, वह उसका धर्म है। यदि वह उस कर्म को समझ लेता है तो वह अध्यात्म है, और जो वह करता रहता है, करने की जो लगन है उसकी, वह मुक्ति है, वही मुक्ति का मार्ग है। और अगर वो संकल्प कर लेता है तो वह कर्म की गतिशीलता है। और कर्म को सफल बनाने का एकमात्र यही तरीका है। रात का अंधकार प्रकाश के अतिरिक्त कई बातें सिखाता है। अंधकार ईश्वर को जानने का आधार तथा आमंत्रक है। अंधकार शून्य नहीं है, प्रकाश की तुलना में वो ज़्यादा सबक देता है। टेलर ने अपनी पुस्तक में सटीक बात लिखी है कि अंधकार में हम धीरे धीरे चलते हैं, इससे बुद्धि व विवेक पैदा होता है। मानसिक व शारीरिक शक्ति, लक्ष्य की प्राप्ति और सच्ची आस्था हमें अंधेरे से ही प्राप्त होती है। अर्थात हम सुख की अपेक्षा दुख में, कष्ट में ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज कोरोना वायरस का संकट हमें पुनः विचार करने की दिशा में आगे ले जा रहा है। वह प्रकृति की ओर हमें बढ़ाएगा। बाधाएं रूपी अंधकार, आत्म प्रकाश व्यक्ति को आलोकित करने में पोषण का काम करती हैं। थकान को दूर करने तथा पुनः नई शक्ति को संचित करने में अंधकार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आइए कठिनाइयों में,
अंधेरे में बाधाओं का में शक्ति का संचय करें और अपने जीवन को हम आलोकित करें। कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्ण का जन्म हमें यही शिक्षा देता है। धन्यवाद।